नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे निकट न्यूज़ चैनल में। आगे चलते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। बिहार चुनाव के कुरुक्षेत्र में राजनीतिक मुद्दों का महाभारत विश्लेषण। अब समाचार विस्तार से। जातीय जकड़न से मुक्त मतदान की जो हवा अचानक चुनावी मैदान में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जरूरी मुद्दों को लेकर जोर पकड़ती हुई सी दिखने लगी है, उसका रुख जंगलराज के युवराज वाले जुमले से मोड़ देने की सत्ताधारी खेमे की कोशिशें भी परवान चढ़ रही हैं। इस पर बातें करने से पहले आइए बिहार विधानसभा चुनाव संबंधी मतदान के दूसरे दौर में जिन 94 सीटों के लिए आगामी मंगलवार को वोट डाले जाएंगे उस पर थोड़ी चर्चा कर लें। इस समय इन 94 सीटों में से 50 पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का और 41 पर महागठबंधन का कब्जा है। यहाँ इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि पिछले विधानसभा चुनाव 2015 में लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड जेडीयू और कांग्रेस का महागठबंधन 94 से 70 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को कड़ी शिकस्त देने में कामयाब हुआ था। इस बार जेडीयू के साथ है बीजेपी और दोनों का ये सत्ताधारी गठबंधन अपनी आंतरिक तनातनी को किसी तरह संभालने में महागठबंधन से सीधी टक्कर झेल रहा है। दूसरे चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में आरजेडी ने 56, बीजेपी के 46, जेडीयू ने 43 और कांग्रेस ने 24 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं। वामपंथी दलों में सीपीआई एमएल 6, सीपीआई के 4 और सीपीएम के भी 4 प्रत्याशी इन क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे हैं। आइए चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। योगी आदि तैनात के लिए 7 सीटों पर उपचुनाव बना नाक का सवाल। प्रेस रिव्यू। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कानून व्यवस्था को लेकर आलोचना झेल रहे हैं, ऐसे में मंगलवार को 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान होने जा रहा है। राज्यसभा चुनाव को लेकर जहां मायावती की बहुजन समाज पार्टी और अखिलेश यादव की समाज पार्टी में दुश्मनी बढ़ रही है, तो कांग्रेस भी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में विपक्ष की जगह लेने के लिए बेताब दिख रही है। प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव अखिलेश, मायावती और कांग्रेस के लिए खुद को साबित करने की चुनौती है कि योगी सरकार को टक्कर देने में कौन सक्षम है। अंग्रेजी अखबार और हिंदी अखबार ने इस खबर को प्रमुखता से जगह दी है। अखबार ने लिखा है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 7 सीटों में से 6 पर बीजेपी को जीत मिली थी। कहा जा रहा है कि इस बार चुनाव बहुध्रुवीय है और योगी सरकार से कई तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। 7 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे से ये संदेश जाएगा कि योगी के प्रति प्रदेश में लोगों का रुख 3 साल बाद कैसा है। इन 7 सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने प्रचार की कमान खुद संभाल रखी है। वहीं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और मायावती इस उपचुनाव को लेकर उस तरह से मुखर नहीं दिख रहे। तीनों पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व मुख्यमंत्री योगी की तरह उपचुनाव में सक्रिय नहीं है। आइए देखते हैं एक और बड़ी खबर। गिलगित बल्तिस्तान पर इमरान खान के फैसले का भारत ने किया कड़ा विरोध। भारत सरकार ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के गिलगित बल्तिस्तान को प्रांत का अस्थायी दर्जा देने से के फैसले का कड़ा विरोध किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारतीय क्षेत्र के हिस्से में गैर कानूनी और जबरन भौतिक परिवर्तन लाने का पाकिस्तान सरकार की कोशिश को भारत सरकार अस्वीकार करता है। उन्होंने कहा, मैं इस बात को दोहराता हूं कि तथाकथित गिलगित बल्तिस्तान इलाका कानूनी तौर पर और 1947 के विलय के समझौते के मुताबिक भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का अभिन्न हिस्सा है। इन भारतीय क्षेत्रों की स्थिति को बदलने की मांग की बजाय हम पाकिस्तान से अपने अवैध कब्जे के तहत सभी क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की अपील करते हैं। उनका कहना था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। इमरान
खान ने रविवार को गिलगित बल्तिस्तान के 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित आज़ादी परेड समारोह को संबोधित करते हुए ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार ने आज गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को लंबे समय से अधूरा ख्वाब पूरा कर दिया है। इस क्षेत्र के युवा बहुत वक्त से ये चाहते थे, उन्हें मुबारकबाद। इसके साथ ही हमें इस क्षेत्र के विकास के लिए एक आर्थिक पैकेज पर भी विचार किया है। हालांकि इमरान खान ने इस पैकेज के बारे में कोई जानकारी नहीं दी और न ही उन्होंने ये बताया कि गिलगित बल्तिस्तान के क्षेत्र को स्थायी रूप से पाकिस्तान के 5वें प्रांत का दर्जा कब तक मिलेगा। इमरान खान से साधा मोदी पर निशाना। इस मौके पर इमरान खान ने इस क्षेत्र की आज़ादी के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले लोगों को याद किया। साथ ही इस क्षेत्र के चरमपंथ का मुकाबला करने वाले पाकिस्तान ने सुरक्षा बलों की भूमिका की भी उन्होंने तारीफ की। इस मौके पर भी पीएम इमरान खान मोदी सरकार को निशाना बनाने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि भारत की मोदी सरकार अब तक की सबसे कट्टर सोच रखने वाली सरकार है। आज बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ खास खबरों के साथ अपने निकट न्यूज़ चैनल में। तब तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।